हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मटेरियल साइंस की गेट आईएएस और आईएएस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज कर रहा हूँ। ओके, दिस इज़ अबाउट माई सेल्फ। और मैंने आई थिंक एक वीडियो कंप्लीट किया है। ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चन किया होगा 5 to 6 क्वेश्चन। Today also I will do some 8 to 10 questions. Okay, so these questions actually already came in these three exams. Okay, my main focus on these three exams. क्योंकि अगर आप इसके एग्जाम्स इस एग्जाम्स के क्वेश्चंस करते हो तो यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑफ एनी ऑफ द एग्जाम, वेदर इट इज इसरो एग्जाम or whether it is state engineering examination or whatever exam you are targeting. Okay, so let's start. Okay, so I'm Mr. Kumar. I'm IIT Bombay alumni. Okay, from the Department of Mechanical Engineering. Okay, BTech Mechanical and Masters Metal Science. Okay, you can say. Okay, I'm in this department. Fine. So let's start these questions. Okay, see one more thing. The year is random. Okay, is not about like starting say last तक का, no. Any year it can be fluctuate, like 2009 का भी हो सकता है पहले, 2001 का भी पहले हो सकता है, 2000 इस टाइप से 2005 का बाद में हो सकता है, 2009 का पहले हो सकता है, इस टाइप से. ओके, but yeah, though every question already came in some in any of these exams. Okay. So you can see that this question is from 1992. It's question of hardness test. So the four figures is given. The hardness as a function of carbon content. अब इसमें बोल रहा है कि हमारा जो इन चार फिगर में हार्डनेस और कार्बन कंटेंट का वेरिएशन कैसे होता है. ओके, सो इट्स आंसर इज बी. ओके, तो हमारा जो ये वाला जो फिगर है, दिस इज करेक्ट. सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ हार्डनेस कार्बन कंटेंट. ओके, तो जिस जैसे हम कार्बन कंटेंट बढ़ाते जाएंगे हार्डनेस हमारा बढ़ता जाएगा ऐसे. ओके, लीनियर नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता. और अगर आप मेटल साइंस बैकग्राउंड के हैं या फिर अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड के हो, मेटल साइंस पहले पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते हो हार्डनेस बढ़ती है. ऑब्वियसली दिस विल बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. With the increase of percentage of carbon in steel, which of the following properties does increases? Okay, अब देखिए ये क्वेश्चन रिलेटेड टू पीछे वाले क्वेश्चन से अभी जो हम लोगों ने किया है. ओके, तो इसका डी हार्डनेस, जिस जैसे हम लोग कार्बन कंटेंट उसमें वेरिएशन पूछ रहा था कि हार्डनेस कार्बन कंटेंट जैसे जैसे बढ़ रहा था उसकी हार्डनेस बढ़ रही थी. सेम चीज़ यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म, वहाँ पे फिगर फॉर्म में दिया, यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में दिया. Okay, so its answer is D. If you increase the carbon content, its hardness will increase. Next question. A carbon steel having Brin hardness test number 100 should ultimate tensile strength closer to. Okay, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, you just go to the book, please find the formula. What will be the ultimate tensile strength in brittle hardness if you know the brittle hardness number. Okay, इसका his answer is C. Okay, so please solve this question and put explanation. Okay, just take the photo of that solution and upload in the comment box. Okay, it will be a good practice for you. देखिए ये क्वेश्चन गेट में एक नंबर में आ सकता है, ऐसे ही गेट वाले पूछते हैं. ये आईएएस में आया हुआ है, पुराना क्वेश्चन है, गेट में आपको ये चीज़ आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले में भी आ सकता है. प्लीज़ प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम. मैं पहले दे चुका हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, बट आप जरूर से इसको सॉल्व करिएगा. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मेजर ऑफ रॉकवेल हार्डनेस इज depth of penetration of identate, surface area of identation, projected area of identation, height of rebound. So its answer is A. Depth of penetration of identate. Okay, Rockwell hardness. देखिए हार्डनेस जब भी होगा तो आइडेंटेशन का डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ही देखा जाता है. ओके, ऑफ आइडेंटेट. तो इट्स आंसर इज ए. ये आईएएस में आया हुआ था. देखिए आप लोग सोच सकते हैं यार आईएएस के एग्जाम में ये एमसीक्यूज कहाँ से आ रहा है, अभी तो होता नहीं है.
यस, आप सही सोच रहे हैं। होता क्या था कि 2000 आई थिंक 2010 तक, जब से हमारा सी सेट इंक्लूड हुआ इस एग्ज़ाम में, उससे पहले हमें प्रीलिम्स के लिए भी एक ऑप्शनल चूज़ करना होता था जीएस के अलावा। तो उसमें एक हमें ऑप्शनल चूज़ करना होता था, तो उसमें अगर आपने मैकेनिकल चूज़ किया तो आपको एमसीक्यूज मिलता था। तो ये जो है उस टाइम तक के क्वेश्चन है, 2010 के बाद के आपको नहीं मिलेंगे। ओके, तो उस समय होता था। अभी अभी मेंस में तो है ही मैकेनिकल, ओके, प्रीलिम्स में नहीं है। प्रीलिम्स कोई भी चीज़ नहीं है, सब कुछ जीएससी रहता है। ओके, कोई भी चीज़ वैसा नहीं है प्रीलिम्स में, सब जीएस और सी सेट है। तो ये जो है हमारा तब के क्वेश्चन, देखिए 1999 के 9 के क्वेश्चन है। ओके, अब 2010 के बाद का आपको नहीं मिलने वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट है। ओके, चारपी टेस्ट, नूब टेस्ट, स्पाइरल टेस्ट, कपिंग टेस्ट। तो ये हमको इससे बता रहा है, फ्लूइडिटी, माइक्रो हार्डनेस, फॉर्मेबिलिटी, टफनेस, परमेबिलिटी। सीधा आंसर इज डी। तो हमारा जो चारपी टेस्ट इज मैचिंग विद द फोर टफनेस। चारपी टेस्ट में टफनेस पता चलती है, नूब टेस्ट में फ्लूइडिटी पता चलती, नॉट फ्लूइडिटी, इज टू इज माइक्रो हार्डनेस, स्पाइरल टेस्ट में फ्लूइडिटी पता चलती है, एंड कपिंग टेस्ट में फॉर्मेबिलिटी होती है। देखिए कपिंग ऑब्वियसली इट्स अ फॉर्मेबिलिटी। इसमें देखिए अगर आपको एक पता है तो देखिए दो एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए अगर आपको यस, अगर आप ये जानते हैं ना, कपिंग जानते हैं, डीप का थर्ड था, देखिए तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा एक से ही। तो देखिए इसमें मैच लिस्ट वाले में आप एलिमिनेशन यूज़ करिएगा। आपको एक मिल गया तो देखिए कई बार ऐसा होगा कि तीन एलिमिनेट हो जाएगा, कई बार ऐसा होगा कि दो एलिमिनेट हो जाएगा, फिर आपको एक और देखना पड़ेगा। एकदम वर्स्ट केस है तो ही वैसा होता है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक आपको आंसर पता ही होगा आंसर। देखिए गेट 2006 में आया हुआ है। ओके, सो दिस इज द so answer is D. Our next question is, which of the following would you prefer for checking the hardness of thin section? Herbert Cloud post test, Sour Sklept, जो भी लिखा है इसको, ठीक है, नूप हार्डनेस टेस्ट, विकर हार्डनेस टेस्ट। मैं भी पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ। आंसर इज सी, नूप हार्डनेस टेस्ट। स्क्लेरोस्कोप, सोर स्क्लेरोस्कोप। Okay, so its answer is C. Which of the following would you prefer to checking the hardness of thin section? Thin section के लिए noob hardness test. Okay, just thin section noob hardness. Next is Herbert cloud burst hardness test conducted to know uniformity of hardness over surface, softness of non-metallic component, hardness of non-metallic components, hardness of specified depth inside the surface. तो इसमें होगा हमारा ए यूनिफॉर्मिटी ऑफ हार्डनेस ओवर अ सरफेस। ओके, तो हर्बर्ट क्लाउड फर्स्ट हार्डनेस टेस्ट कंडक्टेड फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ हार्डनेस ओवर द सरफेस। फाइन, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें थोड़ा बहुत कुछ मैंने लिखा हुआ है, जस्ट रीड दिस। ओके, तो दिस वाज द आई थिंक देयर वाज 10 क्वेश्चंस। ओके, so I hope you like that. Next video I will come with some more questions. Okay, thank you for watching.